आप सब बने रहिए मेरे वीडियो चैनल पर। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबके स्वागत है मेरी ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, अगर सबसे पहले पहुँचे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। शुरू करते हैं विजया एकादशी के सारे बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, विजया एकादशी के व्रत हम रखेंगे 13 फरवरी को। दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम एकादशी के व्रत रखेंगे। आपको पता ही है, ये एकादशी से एक दिन पहले ही दसवीं तिथि के नियमों के पालन करना पड़ता है। बाल धो के शुद्ध होना है या शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। गुरुवार दिन पड़ा है तो गुरुवार को दिन पड़ने के बाल नहीं धो सकते हैं। तो दो ही ऑप्शन है, आप बुध के बाल धो लीजिए चाहे गुरुवार के धो लीजिए। गुरुवार के दिन आप सिर के ऊपर से पानी डाल लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। सिर साबुन शैम्पू नहीं लगाना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन कर लेना है। लक्ष्मी दसवीं के दसवीं से पालन हो जाएगा दसवीं तिथि के। अब विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर लीजिएगा। दसवीं के दिन मसूर के दाल, बैगन, मूली ये सब चीज़ें नहीं खा के व्रत नहीं रखते हैं। सरसों तेल आप खा सकते हैं, तो केवल सरसों सिर पर जगह स्नान करके गंगा जल के छिड़काव करके व्रत रख सकते हैं। और दसवीं के दिन चावल खा सकते हैं। दसवीं से चावल नहीं खाते तो देख लेंगे। आज दसवीं के दिन खाया जाता है सूर्य के, आप चावल नहीं खाते, चावल तो खाने वाला खा सकते हैं। एकादशी के व्रत, इस एकादशी के व्रत नहीं उठाते हैं, चलो बता देते हैं। से जेठ महीने से उठाइएगा आप। एकादशी के दिन व्रत के दिन हमें क्या करेंगे, सुबह सवेरे उठ के स्नान दानी करके अपने घर के जो कार्य वगैरह करके, जितना सुबह उठेंगे उतना समय से आपके सब घर के कार्य हो जाएगा। और उस दिन हमें विष्णु भगवान के पूजा जल दे दीजिए के सूर्य देव के। शुक्रवार के दिन है, माता लक्ष्मी के दिन है। पते है शुक्रवार की एकादशी है, विजया एकादशी नामे है। विष्णु भगवान के पूजा पाठ करते हैं एकादशी व्रत में। तब आप बहुत सारे कृष्ण पक्ष के नहीं करते हैं, केवल शुक्ल पक्ष के एकादशी करते हैं। कुछ लोग है तो साल के 24 कार्तिक के व्रत करते हैं। साल शुक्ल पक्ष के भी करते हैं या कृष्ण पक्ष के भी करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद विष्णु भगवान के विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। साफ सुथरा कपड़े पहनेंगे, खाया जूटा हुआ कपड़े ना पहने, धोए कपड़े पहनना है। अब व्रत में देखिए नया वही ब्रश यूज करें, चाहे दातन ले लो, हमेशा ध्यान रखिएगा जूठा ब्रश से ब्रश नहीं करना है। तो विष्णु भगवान के विधि विधान से पूजा करेंगे। जब पूजा पाठ करके और अच्छे से श्रृंगार कर सकते, शुक्रवार के दिन है, किसी देवी देवता के हमें भोग नहीं लगाएंगे अनाज का। ठीक है, फल फलार के भोग लगा सकते हैं। व्रत में कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज छोड़ के जो पैसे दान कर दिए, फल फूल दान कर दिए, तुलसी की पूजा कर सकते विधि विधान से। शुक्रवार के दिन है तो दसवीं के दिन तुलसी पत्र को तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जी के नहीं तोड़ते हैं, पता नहीं तोड़ते, इस बात के ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जल नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी माता को व्रत रखती है तो जल नहीं चढ़ाती है। उसके बाद दोस्तों व्रत में ध्यान रखिएगा, आप पहले से तुलसी पत्र रखिएगा तो भोग में चढ़ा दीजिएगा। अपने वस्त्र में रख के सोइएगा, सोते नहीं है एकादशी द्वादशी में। तो दोनों दिन आप बचे तो बचाना चाहिए। आखिर देखिए व्रत है ना, बहुत त्याग के व्रत होता है। करने के लिए तो एकादशी व्रत है, लेकिन इस नियम बहुत पालन करना पड़ता है इसके। तो देखिए नियम के पीछे उतना जान नहीं देने, बाल बच्चे घर है, उतना हो सकता है उतना कीजिएगा। जितना नहीं होता है उतना भगवान से माफ़ी मांग लीजिएगा। जी नींद आती है तो तुलसी पत्र रख के सो जाइएगा। अगर नींद नहीं आती है तो बच जाइएगा, मैंने अपने कर सकते हैं। ये हो गया एकादशी के दिन नियम पे। चंदन, जो पीला चंदन भगवान को भोग लगाते हैं, पीला चंदन तिलक करके भोग में आप फलारी चीज़ ले सकते हैं। साबूदाना बना लिए अपने लिए, वो भी भोग लगा सकते हैं। फल फूल के भोग लगाना है भोग तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फलार कर लेना है। फलार करके किसी की चुंगली बुराई एकादशी के व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। जीव जंतु के नहीं मारने चाहिए, किसी प्रकार के पाप नहीं अपने द्वारा होनी चाहिए। तो इस करके एकादशी के व्रत करेंगे। शाम को फिर दिया बत्ती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद भगवान की आरती उतारेंगे। वो हो गया नियम, भोग लगाएंगे। अब चलिए आगे चल लेते हैं। द्वादशी के दिन, द्वादशी के दिन फिर हमें सुबह अच्छे से उठ के स्नान दानी करके भगवान को पूजा कर लेंगे।
आप पूजा करके तुलसी पत्र गंगा जल सब शुभ मुहूर्त में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ही भोजन कीजिएगा। एक समय हमें भोजन करना पड़ता है। आप भोजन से पहले कुछ ना कुछ आप दान कर दीजिए अनाज का। अनाज के दाना आटे के दान कर किया जाता है। तो भोजन में आप आलू हो गई, रोटी खाना हमेशा, मतलब बता दूँ, कोई लोग चावल भी खाते हैं, हम सब ज़्यादा करके तो रोटी खा लेते हैं। रोटी के बाद सोचते हैं 2 बार चावल, मतलब जो कोई भोजन बनाते पहले रोटी पक्षी के खिलाते हैं। गाय को दे दो, गाय है तो गाय के दीजिए, नहीं है गाय तो पक्षी के देंगे, तभी घर में भोजन करते हैं। और कोई देने वाला नहीं है तो अपने घर के बहू बेटी के पहलने वाला प्रसाद के रूप में निकाल देते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तब अपने खाइएगा। विष्णु भगवान के शुद्ध के भी ध्यान रखते हुए बनाई हो तो भोग लगा सकते। घी के बना है तो सूर्यमुखी के तेल के, मूंगफली के तेल के, ये सब के भोजन कीजिएगा। सरसों के तेल के द्वादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो यही सब के लिए रोटी सब्जी दाल उल बनाने के मन नहीं है तब दाल पिठी, दाल ढोटले माने दरेट खा सकते, जल्दी बन जाता है और आसान भी है। अब माने समझाती हूँ, सब्जी दाल एक ही में डाल के तड़का लगा दीजिए। दाल ढोकली में वो बना के डाल देते हैं तो हो जाता है। चकला बेलना नहीं चाहिए कोई, मतलब साफ सफाई करने की चिंता नहीं चाहते, बनाते पेट भर के आप खा लीजिएगा। आप देखिए ऐसे करते हैं। द्वादशी के दिन एक समय ही भोजन करते। द्वादशी के दिन हम जैसे सोते नहीं हैं। द्वादशी के दिन ध्यान रखिएगा, सोइएगा मत। शाम से आप सरसों तेल, लहसुन, प्याज जो चाहिए आप खा सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन पर पारण करेंगे, शुक्रवार के व्रत रखेंगे, शनिवार के पारण करेंगे तो दोपहर के बाद खा सकते हैं शाम से। तो सुख शनिचरी एकादशी है तो करे कि न करे। तो देखिए सुख से एकादशी है, सुख शनिचरी एकादशी, यही नियम है। शनिवार को जब पारण पड़ जाता है ना, तो हम बच्चों को जैसे नहीं देखते पारण करते हैं, तो अपने घर के बच्चों के पति के नहीं देखनी चाहिए, थोड़ा छुप के पारण कर लेनी चाहिए, यही नियम है। तो सुख शनिचरी वाला डर आपके ख़त्म हो जाता है। तो केवल देखिएगा नहीं, थोड़ा सा अंदर के बैठ के खाना पारण कर लीजिएगा। पारण से पहले तुलसी पत्र गंगा जल मुँह में डाल के तभी पारण कीजिएगा। सब कुछ बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ भी जाए। एकादशी की सारी बातें बता दे। चलिए हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण से शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूँ एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार के दोपहर में 12:24 से शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर के 2:25 पर समाप्त होंगे। तो हमें विजया एकादशी के व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखेंगे। सभी लोग उसी दिन व्रत रखेंगे। आप चलिए पारण के शुभ मुहूर्त बता दूँ। पारण देखिए विजया एकादशी के 14 फरवरी के पारण करेंगे। दिन है शनिवार। शनिवार के दिन करेंगे सुबह 7:09 के अंदर कर लेना है पारण। वही गंगा जल तुलसी में डाल लेना। सारी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक के था। अगर आप फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत धन्यवाद। हरी